नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में हमने आरबीआई ग्रेड बी सैलरी का वीडियो आप सबके सामने शेयर किया था। वो वीडियो शेयर करने के बाद काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आए जो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, कोई 12th क्लास में। उन्होंने कहा कि हमको इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। तो इसलिए हम आपके सामने वीडियो लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आरबीआई के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए आपको कितने फेज से गुजरना पड़ता है, कब आपका इंटरव्यू होता है, कितने रिटन पेपर होते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके कितने फेस होते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में आपके सामने इन शॉर्ट डिस्कस करते हैं कि आरबीआई के अंदर क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है सिलेक्शन के लिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले आरबीआई के अंदर फेस 1 होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और ये 4 भागों में डिवाइड होता है। पहला इसका होता है जनरल अवेयरनेस, दूसरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज, तीसरा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा इसका होता है रीजनिंग। इसके अंदर टोटल टाइम जो है 120 मिनट का होता है, लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए सेपरेट टाइम अलॉट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। और इसके अंदर हर सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स आपके पास लाना ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा एग्रीगेट मार्क्स में पास हो जाता है और किसी सब्जेक्ट के अंदर वो रह जाता है सेक्शनल कट ऑफ से, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी पास नहीं माना जाएगा। इसके बाद आपका आता है फेज़ 2। ये होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम। इसके अंदर पेपर 1 जो होता है वो होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का। ये 50% ऑब्जेक्टिव होता है और 50% डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होते हैं और 50 डिस्क्रिप्टिव के, यानी टोटल ये 100 मार्क्स का होता है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है उसके लिए 30 मिनट आरबीआई अलॉट करता है 50 मार्क्स के लिए। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप जो होता है, इसमें बहुत ही खास चीज़ है जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं कि वो थोड़ी कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड पे अभी से अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें, या अभी से कोई इंस्टीट्यूट जाके वहाँ पे टाइपिंग सीखें, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 90 मिनट का टाइम आपको इसके अंदर मिलता है डिस्क्रिप्टिव के अंदर, और ये 50 मार्क्स का होता है। तो जिस बच्चे की स्पीड जितनी अच्छी होगी और राइटिंग स्किल्स अपनी सुधारने की कोशिश करें, अपनी वोकैब अच्छी रखें, तो ये आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वहाँ रेमिंगटन, गेल, कीबोर्ड लेआउट, ये आरबीआई ने लिख रखा है, इन स्क्रिप्ट, इन सब की सुविधा आपको मिलेगी। उसके बाद आपका होता है पेपर 2। ये होता है इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का। ये भी डिस्क्रिप्टिव होता है और वहीं कीबोर्ड की हेल्प से आपको टाइप करना होता है। ये टोटल 90 मिनट का होता है और इसके अंदर 3 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। इसके बाद आपका होता है पेपर 3। ये होता है जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ये 50% ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। ये 120 मिनट का होता है। इसके अंदर 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता है। जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है वो जैसा पेपर 1 के अंदर हमने बात करी थी बिल्कुल वैसा ही होता है। उसके अंदर भी आपको टाइप करना होता है कीबोर्ड पे, और हिंदी के लिए आप रेमिंगटन, गेल, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है वो 50 मार्क्स आरबीआई 30 क्वेश्चन में कैसे डिवाइड करता है। तो इसके अंदर आरबीआई ने लिखा है कि उसके अंदर कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर आपसे कुल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर कैंडिडेट को 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उन 4 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे और 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। अगर इन केस कैंडिडेट 4 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लेता है तो शुरू के 4 क्वेश्चन आरबीआई इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर करेगा। इसके बाद आरबीआई नोट करके लिखता है कि ऑल क्वेश्चंस पेपर इन बोथ द फेसेस एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश विल बी सेट बायलिंगुअली। पेपर आपका पूरा बायलिंगुअली होगा। केवल जो पेपर 2 इंग्लिश राइटिंग स्किल का है, या जो पहले ऑब्जेक्टिव के अंदर जो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे वो केवल इंग्लिश में पूछे जाएंगे। बाकी इसके अलावा जो एप्ट का पेपर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर होगा या जनरल अवेयरनेस होगा, वो आपको हमेशा वहाँ पे बायलिंगुअल देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू पार्ट आता है। इंटरव्यू पार्ट के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 2। यानी जो फेज 2 के मार्क्स हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेज 2 जिसके अंदर कुल 3 पेपर होते हैं, उन तीनों पेपर को मिला के जो आपके मार्क्स बनते हैं फेज 2 में, उसके बाद इंटरव्यू की लिस्ट वहाँ पे आरबीआई उन बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके बुलाता है। इसके बाद आरबीआई लिखता है द मिनिमम एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। ये पूरा आरबीआई के ऊपर है कि वो उसकी जितनी वैकेंसीज है उसके कितने रेशो में इंटरव्यू के लिए बच्चों को कॉल करता है। इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का होगा, यानी 75 मार्क्स का।
इसके अलावा आरबीआई अपना सिलेबस भी देता है, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए आपके कौन कौन से टॉपिक्स होंगे उनकी बुक्स भी रेफर करता है। तो ये पूरा डिटेल आरबीआई अपने नोटिफिकेशन में पूरी शेयर करता है। दोस्तों मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं या कोई 12th में या कोई अभी अभी आईबीपीएस की तैयारी चालू करने लगा है, तो इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप ये ना सोचें कि हम सिंपल आईबीपीएस की तैयारी करके और आरबीआई का पेपर क्लियर कर देंगे, क्योंकि आरबीआई का जो पेपर पैटर्न है वो उससे थोड़ा डिफिकल्ट है और पूरे तरीके से अलग है। उसके अंदर आपको पहली चीज़ तो आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपकी ये है कि आपको कीबोर्ड पे जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपकी ये है कि जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है वो भी आईबीपीएस से थोड़ा हाई लेवल का होगा। तो अगर आपको आरबीआई की तैयारी करनी है तो मेरा ये सजेशन है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं वो अभी से इसकी प्रिपरेशन करने लग जाएं, क्योंकि 2 साल ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो एक बार में आरबीआई का पेपर देके और पूरा पेपर क्लियर कर देते हैं। तो इसलिए इस पेपर को पूरा 2 साल देके और अपनी पूरा हार्डवर्क करें। आपको आईबीपीएस देना है, उसकी तैयारी करनी है, तो वो तो इसके साथ साथ 60-70% आपकी अपने आप होती ही जाएगी। लेकिन अगर आरबीआई अगर आपको निकालना है तो ये बिल्कुल ना सोचें कि हम आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ में आरबीआई निकल जाएगा, क्योंकि आरबीआई अपने आप में एक बहुत ऊंची ओहदे की जॉब है। तो इसके लिए आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? आप इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करके टाइप करके हमारे से शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।